हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारी वोकेबलरी सीरीज का लेक्चर नंबर 23 है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या है? फर्स्ट वर्ड है मोलेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? मोलेस्ट का मतलब होता है तंग करना। सिनोनियम्स पेस्टर हो जाएगा। पेस्टर का मतलब भी तंग करना हम कह सकते हैं। हैरेस का मतलब होता है तंग करना। नेक्स्ट वर्ड है वैक्स। वैक्स का क्या मतलब होता है? वैक्स का मतलब भी होता है तंग करना। और मिसबिहेव, इसका मतलब भी तंग करना हो जाता है। तो ये चारों ही सिनोनियम है जिसका मतलब हो जाता है तंग करना। अब देखते हैं एंटोनियम्स। एंटोनियम्स में पहला वर्ड है कंसोल। कंसोल क्या होता है? कंसोल होता है सांत्वना देना या दिलासा देना। हम इसे बोल सकते हैं दिलासा देना। दिलासा देना। सूद। सूद आपने कई बार कर चुके हैं। सूद का मतलब आप कमेंट में बताएंगे अब क्या होता है, क्योंकि सूद हमने इस सीरीज में 10 से 15 बार तो हम कर ही चुके होंगे अब तक। नेक्स्ट वर्ड है कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब क्या होता है? कंफर्ट का मतलब भी होता है सांत्वना देना या फिर हम दिलासा देना बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चीर। चीर का मतलब होता है, क्या होता है? प्रोत्साहन, प्रोत्साहित करना। चीयर मतलब प्रोत्साहित करना या मतलब वाहवाही करना एक तरह से। किसी का धैर्य मानना भी हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब हो जाता है हम प्रोत्साहन बोल सकते हैं। प्रोत्साहन यानी कि प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मोडेस्ट। मोडेस्ट होता है नरम या साधारण। सिनोनिम्स देखते हैं। रिजर्व्ड। रिजर्व्ड का मतलब आरक्षित हम कहते हैं, जो अलग रखा गया हो। तो यहाँ पर ये इसका मतलब ये होता है। सिनोनिम्स में प्रॉपर नहीं होगा, लेकिन आप याद रख सकते हैं रिजर्व्ड, क्योंकि किसी दूसरे वर्ड के साथ पूछा जा सकता है। तो आप इस तरह से ये वर्ड याद रखिए, चाहे इनके साथ ना पूछा जाए, लेकिन मैंने आपको बताया है दूसरे वर्ड के साथ ही आपको पूछे जा सकते हैं। अगला है अनप्रिटेंटियस। इसका मतलब क्या होता है? सरल यानी कि साधारण। हम्बल का मतलब भी साधारण या नरम हम बोल सकते हैं एक तरह से। नेक्स्ट वर्ड है कोर्टियस। कोर्टियस हम कर चुके हैं। कोर्टियस का मतलब क्या होता है? कोर्टियस का मतलब भी हो जाता है क्या? विनम्र या फिर नरम। तो कोर्टियस का मतलब हो जाएगा विनम्र। ठीक है। एंटोनियम्स देख लेते हैं अब। एंटोनियम्स पहला वर्ड है ओडेसियस। ओडेसियस का मतलब होता है साहसी। साहसी बोल सकते हैं, या कोई अकड़ में हो इस तरह से, तो हम इसे साहसी बोल सकते हैं एक तरह से। यानी यहाँ नरम था, यहाँ साहसी है, या फिर अकड़ जो मतलब थोड़ा एक तरह से गर्मी है जिसके अंदर, मतलब गर्मी एक तरह से कि वो गुस्से में एक तरह से हम बोल सकते हैं। एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब भी अक्कड़ या अभिमानी। अभिमानी होता है एरोगेंट का मतलब, अभिमानी। नेक्स्ट वर्ड है पोम्पस। पोम्पस हमने करा था प्रीवियस वीडियो में शायद। पोम्पस का मतलब भी होता है एक तरह से जो अपने आप पे बहुत ज़्यादा गर्व करता हो, अभिमानी हम बोल सकते हैं इसे भी। नेक्स्ट वर्ड है बेन। बेन का क्या मतलब होता है? बेन का मतलब होता है बेकार या फिर व्यर्थ हम बोल सकते हैं। तो बेन का मतलब हो जाता है व्यर्थ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मॉडरेट। मॉडरेट का क्या मतलब होता है? सीमित या फिर नरम। तो मॉडरेट का मतलब सीमित या नरम हो जाता है। लिमिटेड। लिमिटेड आपने सुना होगा, जो कि सीमित हो। लिमिटेड काफ़ी वर्ड यूज भी करा जाता है, तो जो कि सीमित हो। रीजनेबल। रीजनेबल की मतलब होता है उचित, जिसका कोई रीजन हो, मतलब कि उचित। नेक्स्ट वर्ड है लेनिनेंट। क्या है? लेनिनेंट। लेनिनेंट आप याद रखिएगा स्पेलिंग इसकी। इसका मतलब हो जाता है नरम या फिर उदार। नेक्स्ट है टेम्परेट। टेम्परेट शायद हमने कल भी करा था ये वर्ड। टेम्परेट का मतलब हो जाता है, मतलब एक तरह से नरम बोल सकते हैं, या फिर दूसरा वर्ड नरम, वैसे नरम ही सही होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसे नरम के उसमें ही रख लेते हैं, क्योंकि एक तरह से टेम्परेट आता है ना, उसमें क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा शीतोष्ण बोलते हैं हिंदी में, लेकिन यहाँ पर ये नरम एक तरह से सही वर्ड हो जाएगा। एंटोनियम देखते हैं। एंटोनियम में एक्सेसिव। एक्सेसिव क्या मतलब होता है? अत्यधिक। इसका मतलब हो जाता है अत्यधिक। यहाँ पर सीमित था, यहाँ पर अत्यधिक हो जाएगा। एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट भी हमने कल वीडियो में करा था ये। एक्स्ट्रावेजेंट का क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रावेजेंट हो जाता है जो फिजूल खर्ची को बोलते हैं एक्स्ट्रावेजेंट। तो ये कल हमने करा था, तो इसका मतलब अत्यधिक भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है वायलेंट।
वायलेंट का क्या मतलब होता है? वायलेंट का मतलब होता है हिंसक। वायलेंट का मतलब हो जाता है हिंसक। यहाँ पर नरम यानी कि उदार से था, यहाँ पर हिंसक। नेक्स्ट वर्ड है बेहेमेंट। बेहेमेंट शायद आपने नहीं सुना होगा। बेहेमेंट न्यू वर्ड है और शायद ये रिपीट भी नहीं हुआ है अभी तक। तो इसका मतलब हो जाता है जो एक तरह से उग्र हो, उग्र बोल सकते हैं हम। या फिर हम उग्र मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, ये इसके लिए सही वर्ड हो जाएगा। मिटिगेट, मिटिगेट हम बहुत बार कर चुके हैं। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। तो मिटिगेट तो शायद हमने कल भी करा था और कई बार कर चुके हैं। मिटिगेट का मतलब कम करना। ऐसे ही सिनोनियम्स एलिवेट हो जाएगा। एलिविएट का मतलब भी क्या हो जाता है? कम करना हो जाता है। नेक्स्ट है रिलीव। रिलीव का मतलब क्या होता है? राहत देना। यहाँ पर इसका मतलब ही रिलीव यानी कि पेन में रिलीफ हो गया, यानी कि पेन से राहत हो गई। तो इसे भी हम कम करना बोल सकते हैं। लेसन कम करना और एसुएज, इन सभी का मतलब हो जाता है कम करना। एंटोनियम्स देखते हैं। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे? एक ओगमेंट, सबसे पहला वर्ड है ओगमेंट। ओगमेंट मतलब बढ़ाना। एनहेंस का मतलब भी बढ़ाना। इंटेंसिफाई और एग्रेवेट का मतलब भी बढ़ाना, किसी को उकसाना। एग्रेवेट का मतलब हो जाता है। तो ये एंटोनियम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? मिरेकुलस। मिरेकुलस का मतलब क्या होता है? अद्भुत। सिनोनियम देखते हैं। मार्वेलियस का मतलब अद्भुत होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मतलब ऑर्डिनरी साधारण होता है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो साधारण से अधिक हो यानी कि अद्भुत हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है एस्टॉन्डिंग। एस्टॉन्डिंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब भी अद्भुत होता है। और अमेजिंग का मतलब तो आपने पता ही है, अद्भुत होता है। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी आपने सुना होगा, भी मैंने बताया भी है। ऑर्डिनरी का मतलब हो जाता है साधारण। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? तुच्छ। कल हमने करा था तुच्छ, या फिर नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं, जिसकी मतलब कुछ भी नहीं। फैमिलियर। फैमिलियर यानी कि फैमिलियर आपने काफ़ी वर्ड यूज़ भी करते हैं। फैमिलियर का मतलब हो जाता है जिससे आप परिचित हों। परिचित मतलब कोई भी चीज़ परिचित है नहीं कि साधारण हम बोल सकते हैं। नेचुरल मतलब प्राकृतिक होता है। तो ये एंटोनियम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है माइन्यूट। माइन्यूट आपने सुना होगा, सूक्ष्म को बोलते हैं। सिनोनियम देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है डिमिन्यूटिव। डिमिन्यूटिव का क्या मतलब होता है? डिमिन्यूटिव होता है बहुत छोटा। मिनिएचर का मतलब भी ऐसे ही बहुत छोटा। स्मॉल का मतलब भी छोटा होता है। और माइक्रोस्कोप आपने सुना होगा, एक मशीन होती है जो छोटी चीज़ों को देखती है। तो माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म को बोलते हैं। इसका मतलब भी होता है सूक्ष्म। लार्ज। लार्ज आपने पता ही है। लार्ज किसे बोलते हैं? बड़े को बोलते हैं, जो विशाल हो, बड़ा हो। कोलोसल का मतलब, कोलोसल का मतलब भी हमने शायद करा ये वर्ड। इसका मतलब भी विशाल होता है, यानी कि बड़ा। नेक्स्ट है स्टुपेंडियस। स्टुपेंडियस पहली बार ये वर्ड आया है शायद इस सीरीज में अभी तक। स्टुपेंडियस का क्या मतलब होता है? स्टुपेंडियस होता है अति विशाल, बहुत बड़ा। कोलोसल का मतलब भी वैसे अति विशाल होता है। और इमंस का मतलब भी विशाल होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। मेटल। मेटल क्या होता है? मेटल होता है उत्साह। ये दूसरा मेटल है। एक मेटल बोलते हैं धातु को ही बोलते हैं, तो ये वो मेटल नहीं है। सिनोनियम करेज। करेज मतलब साहस या उत्साह बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेटरमिनेशन। डेटरमिनेशन क्या होता है? डेटरमिनेशन होता है, हम बोल सकते हैं एक तरह से दृढ़ दृढ़ निश्चयी, जो मतलब दृढ़ संकल्पी हो एक तरह से। तो इसका होता है दृढ़ संकल्प, यानी कि दृढ़ संकल्प उत्साह से भरा हो तो दृढ़ संकल्प होगा। स्टेमिना, जिसमें स्टेमिना होगा उत्साहित होगा। स्पिरिट, स्पिरिट हम कर चुके हैं। तो इनका मतलब हो जाएगा उत्साह के सिनोनियम हो जाएंगे, यानी कि मेटल के सिनोनियम हो जाएंगे। सेम वर्ड नहीं होते हैं, मीनिंग सेम नहीं होते हैं मतलब, लेकिन कुछ मिलते होते हैं। एंटोनियम देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है टिमिडिटी। टिमिडिटी का जो मीनिंग है वो देखते हैं। इसका मतलब होता है कायरता। टिमिड हमने करा था कायर, तो टिमिडिटी का मतलब हो जाता है कायरता। फियर का मतलब होता है डर। कोवर्डाइस, कोवर्डाइस का मतलब डरपोक। और डिफिडेंट, डिफिडेंट शायद हम ये भी कर चुके हैं पर। तो डिफिडेंट का क्या मतलब होता है? डिफिडेंट का मतलब होता है संकोची, या फिर शर्मिला हम बोल सकते हैं एक तरह से। जिसे मतलब शर्मिला बोल सकते हैं, संकोची एक सही वर्ड हो जाता है। तो इसे हम लिख देते हैं संकोची। तो ये एंटोनियम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है मेरिटोरियस। मेरिटोरियस क्या होता है?
मेरिटोरियस होता है सराहनीय, जो मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं, मतलब आप किसी तारीफ योग्य हो। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, कमेंडेबल, एडमायरेबल जो एडमायरेबल हो, डिजर्विंग और प्रेजवर्दी, इन सभी का मतलब हो जाएगा सराहनीय, प्रशंसनीय। दूसरा वर्ड हम बोल सकते हैं प्रशंसनीय। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, अनवर्दी, अनवर्दी हो जाएगा, इनफेमस जो फेमस ना हो, डिसरेपुटेबल, मतलब रेपुटेबल आपने सुना होगा जिसकी अच्छी रेपुटेशन हो, और डिसरेपुटेबल नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। कल्पेबल, कल्पेबल आपने, कल्प्रिट आपने एक वर्ड सुना होगा, उसी से मिलता जुलता ये वर्ड है कल्पेबल। इसका मतलब कल्प्रिट होता है अपराधी, तो यहाँ पर भी इसका मतलब हो जाता है एक तरह से हम बोलते हैं दंडनीय, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल क्या मतलब होता है, अस्थिर, जो स्थिर ना हो, मतलब जिसमें मूवमेंट होता हो। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब भी अस्थिर होता है, चेंजेबल, अनस्टेबल और इरेटिक, इन सभी का मतलब हो जाता है अस्थिर, और ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स हो जाएंगे स्टेबल जो स्थिर हो, कांस्टेंट, स्टेडी और स्टीडफास्ट, इन सभी का मतलब हो जाता है स्थिर। ये एंटोनियम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेंडेसिटी। मेंडेसिटी क्या होता है, मेंडेसिटी होता है झूठ। सिनोनियम्स देख लेते हैं। फाल्सूट, फाल्सूट का मतलब होता है झूठ। नेक्स्ट वर्ड है डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब भी धोखा या छल को हम बोल देते हैं, तो इसे हम बोल देते हैं एक तरह से झूठ ही है लेकिन धोखा लिख देते हैं। यहाँ पर मेंडेसिटी भी धोखा ही एक तरह से, तो ये झूठ जो लिखा गया है ये धोखे से, यानी किसी को धोखा देना, झूठ बोलकर धोखा भी दे सकते हैं आप, किसी दूसरे तरीके से भी धोखा दे सकते हैं, तो है तो दोनों ही झूठ, इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि धोखा। परजरी, परजरी क्या होता है, परजरी क्या होता है आपने सुना होगा, यानी कि जूरी, जूरी मतलब जज, तो ये एक तरह से मतलब हम बोल सकते हैं कोर्ट से रिलेटेड है, न्यायालय से रिलेटेड है, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है परजरी का मतलब झूठी गवाही, या झूठा मतलब एक तरह से बोलते हैं साक्ष्य, झूठा साक्ष्य बोल सकते हैं, जो कि अदालत में पेश करा गया हो, कहीं भी दिया गया हो। नेक्स्ट वर्ड है परफीडियस। परफीडियस का मीनिंग देखते हैं। परफीडियस का मतलब होता है द्रोही, एक तरह से हम बोल सकते हैं नमक हराम जिसे बोलते हैं, कि कोई किसी के साथ है और उससे के ही साथ वो धोखा कर रहा है, तो नमक हराम बोलते हैं, तो वही होता है परफीडियस। इसका एक वर्ड और होता है बेवफा। बेवफा वर्ड से आप रिलेट करेंगे कि परफीडियस का मतलब होता है बेवफा। एंटोनियम्स क्या हो जाएंगे, एंटोनियम्स देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है प्रोबिटी। प्रोबिटी क्या होता है, प्रोबिटी होता है ईमानदारी, या फिर हम बोल सकते हैं सच्चाई। ऑनेस्टी का मतलब आपको पता ही है, ईमानदारी होता है। नेक्स्ट वर्ड है बरेसिटी। बरेसिटी क्या होता है, ये भी सच्चाई होता है। ऐसे ही कैंडर देखते हैं। कैंडर का मतलब क्या होता है, कैंडर का मतलब भी हो जाता है एक तरह से स्पष्टवादिता, जो मतलब एक कोई स्पष्ट कहता हो, सच्चाई कहता हो, जो मतलब एक तरह से जिसमें कपट ना हो, हम बोल सकते हैं जिसमें कपट ना हो, कपट की भावना ना हो, तो उसे बोल सकते हैं हम कैंडर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मोमेंटोस। मोमेंटोस क्या होता है, प्रभावशाली होता है मोमेंटोस का मतलब। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, नोटेबल, जो नोटेबल हो यानी कि महत्वपूर्ण भी हम बोल सकते हैं मोमेंटोस को। इवेंटफुल, कॉन्सिक्वेंशल और स्टेरिंग, सभी का मतलब हो जाता है प्रभावशाली, या फिर हम बोल सकते हैं महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। एंटोनियम्स देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, ये हम कई बार कर चुके हैं आप। इनसिग्निफिकेंट नेक्स्ट वर्ड है, इनसिग्निफिकेंट शायद हमने प्रीवियस वीडियोस में भी कर चुके हैं। इनसिग्निफिकेंट क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट का मतलब भी तुच्छ ही होता है वैसे, लेकिन इसे हम बोल सकते हैं महत्वहीन, इसका कोई महत्व ही ना हो, महत्वहीन बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है कॉमन प्लेस। कॉमन प्लेस क्या होता है, कॉमन प्लेस होता है सामान्य या साधारण या मामूली, मामूली या सामान्य, जो मामूली सामान्य है उसका कोई महत्व नहीं होता है ना, तो इस तरह से ये एंटोनिम्स हो जाएगा। लास्ट वर्ड है इसका एंटोनिम जो है इमेटेरियल। इमेटेरियल भी होता है जो एक तरह से महत्वहीन हो, तो इसका मतलब भी महत्वहीन हो जाता है।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना मेलोडियस, होता है मधुर या कोमल। ये आपने वर्ड सुना भी होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा मधुर या फिर कोमल। सिनोनिम देखते हैं, फर्स्ट है डलसेट, इसका मतलब होता है जो कि मीठा हो या आनंदित हो, आनंद में बोल सकते हैं या फिर मीठा बोल सकते हैं। म्यूजिकल, म्यूजिकल सुना होगा आपने। हारमोनियस, हारमोनियस का मतलब मधुर, स्वीट मतलब मीठा। तो ये सब सिनोनियम्स हो जाएंगे। एंटोनियम्स देख लेते हैं। एंटोनियम्स है ग्रेटिंग, डिसोनेंट, डिसोनेंट क्या होता है, बेसुरा या कर्कश। तो इनका ग्रेटिंग और इसका मतलब हो जाएगा डिसोनेंट का बेसुरा हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट का मतलब क्या होता है, डिस्कॉर्डेंट का मतलब ये होता है जिसमें कि मतलब बेसुरा हो या कोई ताल ना हो, तो इसे भी हम बेसुरा बोल सकते हैं। इसका मतलब भी हो जाएगा बेसुरा। नेक्स्ट वर्ड है रैंकोर, रैंकोर का क्या मतलब होता है, रैंकोर का मतलब होता है एक तरह से हम बोल सकते हैं घृणा बोल सकते हैं हम। इसका मतलब होता है घृणा या शत्रुता। तो रैंकोर का मतलब घृणा से रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके वर्ड के ये हो जाएंगे एंटोनियम्स। बाकी आज के वर्ड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है एग्जाम नोशन, एग्जाम नोशन टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो टेलीग्राम चैनल है। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।